वेलकम टू माय चैनल मुंह फट बंदा। तारीख में शख्सियतों का किरदार आम होता है। ऐसी शख्सियतें जो तारीख में तब्दील लेकर आए और उसके रुख को मोड़ दे हर माशरे में पैदा होती रहती है, मगर शख्सियतें अपना किरदार अदा करके तारीख का एक हिस्सा हो जाती है। इसलिए वो माशरे के जिनमें नए ख्यालात और अफकार पैदा होते रहते हैं और जो बराबर आगे बढ़ने की जानिब बढ़ते रहते हैं, इनमें शख्सियत परस्ती की जरूरत नहीं रहती। वो अपने सियासी, मुआशी, समाजी इदारों और रवैया को इस कदर मुस्तहकम कर लेते हैं कि वो इनकी रहनुमाई करते हैं। ऐसे माशरों में शख्सियत का किरदार कम से कम हो जाता है। अगर अहम और बाअसर शख्सियतें पैदा होती हैं तो वो अपना किरदार अदा करके खामोशी से चली जाती है। नए रहनुमा आते रहते हैं और माशरा आगे बढ़ता रहता है। इसके बरक्स पसमानदा माशरे में तख्लीकी ज़हन और बाअसर शख्सियतें कम पैदा होती हैं। इसलिए वो किसी शख्सियत के सहर में ऐसे मुब्तला होते हैं कि जैसे इसके ख्यालात और अफकार और इसके किरदार को लाफानी बुला देते हैं और ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि जिसमें इसके ख्यालात और शख्सियत के मुकाबले में और कोई ना उभरे। दूसरी आम बात यह है कि माशरा चाहे जिस कदर पसमानदा हो, वो एक जगह ठहरा हुआ नहीं रहता। हर आने वाली नस्ल अपने अज़ाइम और मंसूबों को लेकर आती। इस तरह इस सूरत में जब नई शख्सियत की जगह ना हो और माशरा भी इस कदर पसमानदा हो कि वो तख्लीकी और मसाली किरदार के अफराद को पैदा न कर सके, तो इस सूरत में एक ही शख्सियत को हर आने वाली नस्ल अपने खाके में डालती रहती। वक्त के साथ साथ इसकी तारीखी हैसियत खत्म हो जाती है और वो जमातों फिरकों के मफादात में अपना रूप बदलता रहता है। एक और सूरत ये होती है कि शख्सियत के जाने के बाद हालात के तहत माशरे की मुख्तलिफ जमातें और ग्रोह उसको अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं और उससे मंसूब ऐसे ख्यालात कर देते हैं जिनसे इसका कोई वास्ता नहीं था। जिस तरह एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ रूप उभरते हैं और यूं इसकी तारीखी हैसियत खत्म हो जाती है। शख्सियत परस्ती का एक मज़र यह है कि जब माशरे में दानिश और आगाही की कमी हो जाए और ऐसे अफराद पैदा होने बंद हो जाए कि जो नए ख्यालात और अफकार को जन्म दें, तो इस ज़हनी पसमानदगी में माशरा एक ही शख्सियत के ख्यालात को अपनाता रहता है, चाहे इसके ख्यालात माजी का ही हिस्सा क्यों ना हो। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म की शख्सियत ऐसे ही है जिसकी तारीखी हैसियत को खत्म करके जमातों, ग्रोहों और अफराद ने उन्हें अपने मफादात के तहत इनकी शख्सियत और ख्यालात को बदल दिया है। जब कोई शख्सियत किसी जमात या ग्रोह के नजरियात से मुतसादम हो तो उसकी दो सूरतें होती हैं। या तो उसकी शख्सियत को नजरअंदाज किया जाता है या इससे बिल्कुल इनकार करके इस पर तनकीद की जाती है, या फिर इसको अपने ख्यालात के तहत अपने खाके में डाल लिया जाता है ताकि इसकी शख्सियत का जो असर माशरे में है इससे इनकार ना किया जाए बल्कि उसे इस्तेमाल किया जाए। जिन्ना साहब के साथ बस यही कुछ हुआ है। पाकिस्तान के मजहबी और अकीदा परस्त हलकों ने बजाय इसके कि इन पर तनकीद करें, इनको अपने रंग में रंगने की कोशिश की और इनके बारे में ऐसी फर्जी बातें और किस्से कहानियां फैलाई जो इनकी असली शख्सियत गायब हो जाती है और मसकशुदा और फर्जी तस्वीर लोगों के सामने लाई जाती है। जिन्ना साहब की तारीखी शख्सियत को तब्दील करके उन्हें मजहबी बनाने की तहरीक शुरू हो चुकी है। अब उन्हें सुम और सलात का पाबंद और मजहबी साबित किया जा रहा है ताकि इस बुनियाद पर पाकिस्तानी रियासत को मजहबी बनाया जाए। कुछ लोग हैं जिन्हें अखबारात में कलम लिखने की आजादी है, वो मुसलसल इस काम पर मसरूफ है। मसलन एक कहानी यह बयान की गई है कि एक दिन मौलाना हसरत मोहानी इनसे मिलने गए तो वो ड्राइंग रूम में नहीं थे, इसलिए वो टहलते हुए उनकी ख्वाबगाह में चले गए और देखा कि जिन्ना साहब मुसल्ले पर बैठे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। अफसोस है कि इससे ज्यादा बेतुकी और लघु कहानी और हो नहीं सकती। जिन्ना साहब अगर किसी को मिलने का वक्त देते थे तो वो उसकी सख्ती से पाबंदी करते थे और किसी के लिए नामुमकिन था कि वो इस तरह से जिन्ना साहब की ख्वाबगाह में चला जाए। ये जो लोग कहानियां गढ़ रहे हैं, मन गढ़त और झूठी कहानियां लिख रहे हैं, जिन्ना साहब की शख्सियत को मज़क कर रहे हैं। जिन्ना साहब की शख्सियत और इनके ख्यालात के बारे में इनके दोस्तों की लिखी हुई किताबें भी हैं, इनके किरदार के बारे में लोगों की गवाहियां भी हैं। इनकी शख्सियत बेदाग और आला इखलाकी इक़्तिदार की हामिल थी। एक वकील की हैसियत से और एक सियासतदान की शक्ल में उन्होंने आला किरदार अदा किया। उन्होंने बाहैसियत वकील की दौलत कमाई और उन्हें इंतहाई एहतियात से खर्च किया। अपने रहन सहन और वज़ाकता के लिहाज से वो अंग्रेज अमरा के तबके की नुमाइंदगी करते थे। सियासी तौर पर जमहूरी इक़्तिदार के हामी थे, कानून और दस्तूर की पाबंदी करते थे, मजहब को निजी जिंदगी का हिस्सा तस्लीम करते थे, उसे सियासत में इस्तेमाल करने के हक में नहीं थे। लेकिन जब गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं और सियासत में हिस्सा लेते हैं तो वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त जिन्ना साहब कांग्रेस के आम लीडर इनमें से थे। गांधी जी ने आस्ता आस्ता उन्हें एक तरफ करना शुरू किया और फिर हालात जिन्ना साहब को मुस्लिम लीग में ले आए, जो इनके लिए एक महदूद तर्ज की जमात थी। जैसा कि अब नई तहकीक से साबित हो रहा है कि आखिर वक्त तक हिंदुस्तान की तकसीम कायज़म नहीं करना चाहते थे, मगर हालात ने उन्हें इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो दीमक सदा और खोखले पाकिस्तान को कबूल करने। 1947 के बाद से अब तक के हालात को देखते हुए हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हम पाकिस्तान किस जानब ले जाना चाहते हैं। इसका फैसला करते हुए हमें जिन्ना और इकबाल का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ख्यालात और अफकार और नजरियात की बुनियाद पर फैसला करना होगा कि पाकिस्तानी सियासत को मजहबी तौर पर गैर जानबदार बनाकर जमहूरी इक़्तिदार के तहत तश्कील देना होगा या इसको पुरानी बुनियादों पर कायम रखकर सियासी, मुआशी और समाजी इंतशार में मुबतला रखना होगा। मेरा ख्याल है कि ये फैसला करते हुए हमें हालात हाज़िरा को देखना होगा, वक्त के तकाज़ों को मदद रखना होगा, तब्दील होती हुई दुनिया का मुताला करना होगा। इसलिए
اس فیصلے میں جناح صاحب کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ مسئلہ معاشرے کا اپنا ہو جو اس کے مفاد میں ہوگا، مستقبل میں پاکستان کی ان بنیادوں پر قائم رہ کر دنیا کے چیلنجوں کا جواب دے سکے گا. جناح صاحب کی حیثیت تاریخی ہے، ان کا مطالعہ ان کے حالات کے تناظر میں کرنا چاہیے. انہیں موجودہ حالات اور اس کے مسائل میں رہنما بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ. جولائی 2012 میں یہ لکھا جا چکا ہے اور یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے. تو میں ان کا لکھا آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس پہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے